Assalamualaikum students, welcome to our fast logic lounge. Hope all of you are doing well. हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलस with some use of एक्सरसाइज नंबर 10.2. 10.2 के पहले दो क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको शो हो रही है स्क्रीन पर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16. आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं. आपको कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान में एक रीजन होगा, आपने उसका एरिया फाइंड करके देना है. इन दोनों रीजन के दरमियान, इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान एक रीजन होगा जो इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान बाउंड हुआ होगा. आपने उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. अब सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि इसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी. तो डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, लेकिन इसको मैंने डिटेल में पहले लिखा है कि डायग्राम किस तरह से मैं बना रही हूँ, तो पहले आप वो देख लें. यहाँ पे मैंने लिखा है कि पहली इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान है क्योंकि x का तो ऊपर स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर ओवर 4. अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू को 0 पुट करूंगी. जब x की वैल्यू 0 पुट करूंगी तो 0/4 आंसर 0, फिर y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0. यानी इसका वर्टेक्स क्या आएगा इस पॉइंट का, 0 0. देन मेरे पास सेकेंड है 8y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16. यहाँ पे भी क्या करूंगी, पहले तो मैं y की वैल्यू निकालूंगी. 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर 8 और यहाँ 8 के टेबल से कैंसिल होकर 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर भी y इंटरसेप्ट, क्योंकि मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं x को क्या पुट करूंगी, 0. जब x को जहाँ पे 0 पुट करूंगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. इसका मतलब है कि इसका वर्टेक्स क्या आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2. इसका मतलब है पिछले का वर्टेक्स आपके पास आया था 0 0, यानी x की वैल्यू भी 0 होगी और y की भी 0 होगी. और सेकंड है जिसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 होगी. इसका मतलब है कि ये जो वर्टेक्स है ये इस फर्स्ट वाले पैराबोला से थोड़ा सा ऊपर होगा, हाइयर, थोड़ा सा ऊपर बनेगा. तो हम यहाँ पे दो पैराबोलास बनाएंगे, एक जो वर्टेक्स ओरिजिन 0 0 से पास कर रहा होगा और दूसरा 0 2 से पास कर रहा होगा. तो यहाँ पे आप देखें, आप अपनी डायग्राम, यहाँ पे आपको वर्टेक्स शो हो रहा है 0 0. यहाँ पे ओरिजिन 0 0 से हमने एक कर्व बनाई है और एक हमने बनाई है 0 2 से, यानी जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 हो, यानी इस पॉइंट से हमने दूसरा पैराबोला ड्रा किया है. इसके दरमियान में ये रीजन बन रहा है और हमने इसका एरिया फाइंड करना है. अब यहाँ से y की लिमिट्स तो आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि ये देखें ये एरिया यहाँ से बाउंडेड बिलो है, यानी ये वाली जो लिमिट होगी ये y की लोअर लिमिट होगी और यहाँ से एरिया बाउंडेड अबव है. इसका मतलब ये जो एरिया, ये जो लिमिट होगी ये y की अपर लिमिट होगी. यहाँ से y की मैं निकाल चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस 2 आया था और यहाँ से y की आई थी एक्स स्क्वायर ओवर 4, यानी ये लोअर लिमिट होगी और ये अपर लिमिट होगी. अब मैं इन दोनों को, ये y की लिमिट्स आ चुकी हैं, इन दोनों को मैं यूज़ करूंगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के तौर पर. साथ में मुझे x की लिमिट्स भी चाहिए. तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि जो आपको दो इक्वेशंस दी हुई आप उनको इक्वल रखते हैं तो आपके पास x की लिमिट्स आ जाती हैं. तो यहाँ पर भी हम इन दोनों के इक्वल रखेंगे तो आपके पास x की लिमिट्स आ जाएंगी. तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं इन दोनों को क्या करने वाली हूँ, सॉल्व करने वाली हूँ साइमल्टेनियसली, ताकि मेरे पास x की लिमिट्स आ जाए. अब इनको इस तरह से नहीं लिखूंगी क्योंकि ये तो दोनों की राइट साइड इक्वल नहीं है. मैं इनको रखूंगी जिस तरह से मैंने ऊपर पहले y की वैल्यू निकाली एक्स स्क्वायर ओवर 4 और यहाँ से एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस 2, और इन दोनों को इक्वल रखूंगी और x की लिमिट्स निकालूंगी. अब देखिए मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वल रख लिया. अब सबसे पहले मुझे ये डिनोमिनेटर खत्म करना है ताकि ये सिंपल एक फॉर्म में आ जाए हमारे पास. तो डिनोमिनेटर में क्या 8, तो मैं क्या करूंगी, दोनों साइड पर 8 को मल्टीप्लाई करा दूंगी. 4 फिर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, 4 इससे कैंसिल हो गए, 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा. यहाँ पे 8 8 से कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी 16 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड भी ले जाऊंगी, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 16. यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर लूंगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4. यानी कि एक्स की लिमिट्स मेरे पास क्या आ गई हैं, जो शेडेड रीजन है वो दो कर्व्स के दरमियान में ट्रैप हुआ हुआ है और वहाँ पे एक्स की लिमिट क्या है, -4 से 4. -4 इज द स्मॉलेस्ट लिमिट एंड 4 इज द हाईएस्ट लिमिट, यानी कि अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है. अब एक्स की लिमिट्स भी आ गई और वाई की गिवन थी. अब यहाँ पे हम अपना एरिया निकाल लेंगे. तो यहाँ पे देखें y की जो लिमिट्स हैं वो मेरे पास वेरिएबल फॉर्म है, यानी एक्स स्क्वायर ओवर 4 से एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस 2, इसलिए मैंने इनको पहले लिखा और साथ में dy y का डिफरेंशियल किया. और जो x की लिमिट्स थी वो कांस्टेंट थी, इसलिए हमने उसको बाद में लिखा. आपकी चॉइस है, आप जिसको पहले और जिसको बाद में लिखें अगर दोनों की लिमिट्स कांस्टेंट हो तो. लेकिन जब किसी भी एक वेरिएबल की लिमिट्स कांस्टेंट ना हो, यानी वेरिएबल फॉर्म में हो, तो हम उसको पहले लिखते हैं. अब dy है, यानी y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है. यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, मतलब 1 की इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से क्या आएगी, y, और साथ में ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट. तो हम पुट करेंगे पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट हमने पुट कर ली.
अब जब मैंने ये लिमिट्स पुट कर ली हैं तो यहाँ से मैं इनको सॉल्व करूँगी, क्या आएगा x² 8 - x² को सॉल्व कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो मेरे पास आ रहा है -x², तो मैंने यहाँ पे 2 और साथ में -x² पुट कर दिया। अब यहाँ पे y की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो चुकी है, अब किसकी रिस्पेक्ट से रह गई है, x की रिस्पेक्ट से। तो अब हम x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। x की रिस्पेक्ट से देखिए यहाँ पे x वाला फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है, यानी 1 की इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से x आ जाएगी, माइनस यहाँ पे देखें x², x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, यानी x³ 3 और साथ में 8 पहले से मौजूद था और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 4 से -4 तक। अब ये 8 3 मिलकर 24 बन जाएगा। यहाँ पे अब मैं लिमिट्स पुट करूंगी, पहले अपर लिमिट 4, x जगह पे 4 पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट -4, तो अब x दोनों x की जगह पे -4 पुट करूंगी। 2 4 8 होगा, -4 का क्यूब 64 ओवर 24, 2 4 8 माइनस का 8, लेकिन बाहर वाले माइनस से मिलके प्लस का 8, -4 का क्यूब -64 होगा और ये माइनस माइनस मिलके +64 बन जाएगा, लेकिन बाहर वाले माइनस से फिर माइनस हो जाएगा, -64 ओवर 24। इनका एलसीएम लूंगी और इनको माइनस प्लस करूंगी, मेरे पास आएगा 256 ओवर 24। इनको अगर मैं 8 के टेबल से कैंसिल करूँ तो 8 3 24 होता है और 8 32 256 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये आपने एरिया था जो हमने फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में जो मैंने डायग्राम बनाई है उसको मैंने नीचे जो एक्सप्लेन किया है, जो मैंने लिखे हैं कि वर्टेक्स क्या क्या बनेगा, उस हिसाब से हमने पैराबोलास ड्रा किए हैं। अगर आप वो लिखना चाहें तो इट्स योर चॉइस, अगर ना लिखना चाहें तब भी आपकी चॉइस। लिख लें तो अच्छा है, आपको बाद में समझने में आसानी होगी, याद रहेगा। लेकिन क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको लाजमी लिखें। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।